स्वागत है आपका लाइब्रेरी स्मार्ट में। तो आज हम डिस्कस करेंगे नॉलेज। अपने आप में नॉलेज जो वर्ड है वो बहुत कुछ समेटे हुए है। इन्फॉर्मेशन है, आइडियाज़ हैं, रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ये सारा कुछ नॉलेज का ही हिस्सा है। नॉलेज को कहीं ना कहीं हम रिलेट कर देते हैं इन्फॉर्मेशन से भी, एक्सपीरियंस से। ये डॉक्यूमेंट बेस्ड हो सकती है, एक्सपीरियंस बेस्ड हो सकती है, प्रूव्ड फैक्ट्स हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो डेवनपोर्ट और प्रूसक ने इसे कंप्लीट प्रोडक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, वैल्यूज़, एक्सपर्ट इंसाइट्स और कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन का एक कंप्लीट प्रोडक्ट भी कहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक कंप्लीट प्रोडक्ट है। जो भी इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, जो भी डॉक्यूमेंट है, वर्ब ओरली हमारे पास है, माइंड में है, तो उसका एक फाइनल प्रोडक्ट हम कह सकते हैं इसे। तो डेवनपोर्ट और प्रूसक ने इसके बारे में एक डेफिनेशन दी थी। नॉलेज इज फ्लूइड मिक्स ऑफ फ्रेम्ड एक्सपीरियंस, expert insight, values and contextual information that provides a framework for evaluating and incorporating new experiences and information। ये डेवनपोर्ट और प्रूसक की दी हुई नॉलेज की डेफिनेशन है, जो कहीं पूछी जा सकती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो उन्होंने क्या कहा था कि ये जो नॉलेज है एक फ्लूइड मिक्स की तरह है, जो एक्सपीरियंसेस का है, एक्सपर्ट इंसाइट्स का है, वैल्यूज़ का है, कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन का है, और जो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से और डॉक्यूमेंट से निकल के ही आती है। अब नॉलेज कोडिफाइड हो सकती है, मतलब डॉक्यूमेंट की हुई हो सकती है, माइंड में हो सकती है, नॉन कोडिफाइड जिसे बोलते हैं, स्टोर की जा सकती है। ऐसी भी नॉलेज हो सकती है जिसको स्टोर नहीं किया जा सकता, सिर्फ माइंड में हो। नॉलेज की एक खूबसूरती होती है कि नॉलेज आगे जनरेशन्स में ट्रांसफ़र की जा सकती है। वो डॉक्यूमेंट्री तौर पे भी की जा सकती है और एक्सपीरियंस तौर पे भी किया जा सकता है। और नॉलेज का हर माइंड में एक लेवल होता है। जैसे कि अगर नॉलेज कम है तो उसका एक लेवल होगा, और नॉलेज बहुत ज़्यादा है तो उसका एक नॉलेज होगा। मतलब प्रिसाइज नॉलेज हो सकती है, कॉम्प्रिहेंसिव हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि 4 कैटेगरीज 2002 में इसकी दी गई थी क्राथहोल के द्वारा। तो उसमें थी फैक्चुअल, कंसेप्चुअल, प्रोसीजरल, मेटाकोग्निटिव। फैक्चुअल क्या होती है? जो फैक्ट्स के बारे में नॉलेज है, मोस्टली सिमेंटिक एंड जेनरिक जो नॉलेज है, जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं। जैसे 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, 15 जून को कोई बात होगी, ऐसे ऐसे जो फैक्ट हैं। 21 जून को योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। जो ऐसे फैक्ट्स वाली बात है, तो ये जो नॉलेज आती है ये फैक्चुअल नॉलेज में आती है। कंसेप्चुअल कोई आइडियाज़ है, कोई प्रिंसिपल्स हैं, कोई थ्योरीज़ हैं, तो वो सारी जो नॉलेज आएगी वो कंसेप्चुअल नॉलेज कहलाएगी। प्रोसीजरल नॉलेज बेसिकली वो होती है जिसमें एक्शंस की गाइडलाइन होती है कि कोई एक्शन है, क्या एक्शन करना चाहिए, कैसे एक्शन किया जाए। जैसे फ्लो चार्ट, डायग्राम्स वगैरह, इसमें ये आ सकती हैं। नेक्स्ट है मेटाकोग्निटिव, मतलब अपनी ही नॉलेज, अपने ही थॉट्स की अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग होना। तो इन 4 भागों के अलावा नॉलेज को और 2 भागों में बांटा गया है, एक्सप्लिसिट और टैसिट। अब एक्सप्लिसिट नॉलेज होती है मोस्टली डॉक्यूमेंटेड नॉलेज, मतलब जो हमें डॉक्यूमेंट से मिलती है। मोस्टली मतलब कोडिफाई की जा सकती है,
कलेक्ट की जा सकती है, स्टोर की जा सकती है, डिसेमिनेट की जा सकती है। मोस्टली जो डॉक्यूमेंट से हमें नॉलेज मिलती है उसे एक्सप्लिसिट नॉलेज कहते हैं। और टैसिट नॉलेज होती है, टैसिट नॉलेज जो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस होती है और कहीं भी रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। तो ऐसे ही अब जो एक्सप्लिसिट है और टैसिट है, तो इन दोनों का ही कहीं ना कहीं हम इनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब नॉलेज बदली जा सकती है। जैसे एक्सप्लिसिट है, वो आगे एक्सप्लिसिट में भी रह सकती है, टैसिट में भी जा सकती है। तो ऐसे नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इन 4 ट्रांसफॉर्मेशंस को आगे नाम दिए गए हैं। टैसिट टू टैसिट बताया गया है कि सोशलाइजेशन होता है। टैसिट से टैसिट में क्या होता है कि एक स्किल्ड पर्सन है, उसने वो अपने अप्रेंटिस या कुछ भी जो उसका जूनियर है, वो उसको देख देख के सीख रहा है। तो एक को एक्सपीरियंस है, वो काम कर रहा है, दूसरा देख के सीख रहा है। मतलब यहाँ पे कहीं भी डॉक्यूमेंट नहीं हो रही नॉलेज क्या हो रही है, एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस जा रही है। मतलब एक कर रहा है, दूसरा सीख रहा है, तो टैसिट टू टैसिट हो रही है। इसे बोलते हैं सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट टू एक्सप्लिसिट, इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या होता है, एक ने डॉक्यूमेंट रीड किया, उसने मतलब उसने उस पर कुछ आर्टिकल लिख दिया। जैसे मोस्टली क्या होता है कि एक रिव्यू आर्टिकल कैसे बनता है, कुछ आर्टिकल्स को पढ़ के एक रिव्यू आर्टिकल्स बनाया जाता है, उनके बारे में बात, ठीक है। जो डॉक्यूमेंटेड टू डॉक्यूमेंट नॉलेज आती है, मैंने कुछ किताबें पढ़ी, उसमें से कुछ नॉलेज ली, फिर मैंने अपना उस पर एक समरी बनाई और वो आगे प्रोड्यूस कर दी। वो नॉलेज क्या कहलाएगी, एक्सप्लिसिट टू एक्सप्लिसिट, मतलब कॉम्बिनेशन ट्रांसफॉर्मेशन है नॉलेज का वो। तो टैसिट टू एक्सप्लिसिट कहलाता है एक्सटर्नलाइजेशन। एक्सटर्नलाइजेशन में क्या होता है, टैसिट टू एक्सप्लिसिट, जब एक्सपीरियंस होता है तो उसे हम अपने डॉक्यूमेंट में कहीं जगह दे देते हैं। मोस्टली मुझे एक चीज़ को रिपेयर करना आता है, मैं चाहता हूँ कि उस पर बुक लिखी जाए, तो मैं उस पर पूरा मतलब बुक लिख देता हूँ। तो वो क्या हो जाएगा, टैसिट टू एक्सप्लिसिट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज। फिर होती है एक एक्सप्लिसिट टू टैसिट, मतलब मैंने डॉक्यूमेंट से कुछ पढ़ा, उसमें प्रैक्टिकल था, मैंने वो प्रैक्टिकल करके देखा, तो इसे बोलते हैं इंटरनलाइजेशन। तो ये थे नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ आइडियाज़। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ जो नेट के कंपटीशन में या और कॉम्पिटिशन्स में कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स या क्वेश्चंस कह सकते हैं, वो आ रखे हैं। तो इसको देख लेते हैं एक बार। तो एक बुक है नॉलेज, इट इज़ क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट इज़ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। ये किसने लिखी हुई है, ये क्वेश्चन था। तो ये इसका आंसर है फ्रिट्ज मैकल्प ने। नॉलेज, इट इज़ क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट इज़ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, फ्रिट्ज मैकल्प की लिखी हुई है। फिर एक क्वेश्चन था नॉलेज मैनेजमेंट जो टर्म है वो किसने इंट्रोड्यूस की थी, तो ये के विक के द्वारा आई थी। फिर नॉलेज वर्कर एक टर्म है, वो पीटर ड्रकर ने दी थी। इंटेलेक्चुअल कैपिटल जो वर्ड है, जो टर्म है, वो स्टुअर्ट ने दिया था। फिर एक सेंटेंस है, एक मतलब किसी की सेइंग है, इंफॉर्मेशन इज पीसमील, फ्रेगमेंटेड, पर्टिकुलर, वेयर एज नॉलेज इज स्ट्रक्चरल, कोहेरेंट एंड यूनिवर्सल। ये किसने कहा था, ये कहा था फ्रिट्ज मैकल्प एंड यू मैन्सफील्ड ने।
नेक्स्ट एक आता है कि आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द फीचर्स ऑफ टैसिट नॉलेज। जैसे मैंने पहले ही बताया कि टैसिट नॉलेज क्या होती है, वो ना तो डॉक्यूमेंट की जा सकती है और ना ही और वो ह्यूमन के माइंड के अंदर होती है, मतलब उसके स्किल्स होते हैं। तो यही दोनों इसकी फीचर्स हैं। नेक्स्ट एक अजर्सन और रीजंस आए थे। तो इसमें अजर्सन्स क्या थी कि लाइब्रेरी शुड सर्व एज लोकल सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड बी ए लोकल गेटवे टू नॉलेज, नेशनल एंड ग्लोबल नॉलेज। लाइब्रेरीज मतलब कैसे सर्व कर रही हैं, एक नॉलेज का गेटवे की तरह सर्व कर रही हैं। वो लोकल भी हो सकती है, नेशनल भी हो सकती है, ग्लोबल भी हो सकती है। तो ये अजर्सन सही थी। इसमें बहुत मतलब रीज़न भी सही था, अजर्सन भी सही थी। रीज़न क्या था, लाइब्रेरीज मस्ट मॉडर्नाइज, मतलब लाइब्रेरीज को अपनी कलेक्शंस मॉडर्नाइज करनी चाहिए, सर्विसेज मॉडर्नाइज करनी चाहिए, कोलैबोरेट होना चाहिए इंस्टीट्यूट्स के साथ। तो ये रीज़न था। तो ये दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए, तो दोनों ही सही थी। 2017 के एग्ज़ाम में, नेट के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था। मुझे इम्पोर्टेंट लगा तो मैंने शेयर करना ज़रूरी समझा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि विलेज नॉलेज सेंटर्स, मतलब 2.3 लाख पंचायत में विलेज नॉलेज सेंटर्स का आइडिया किसने विजुअलाइज किया था। तो इसमें 4 ऑप्शनें थी, जिसमें से डॉक्टर अब्दुल कलाम हैं, जिन्होंने प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज़ एंड रूरल एरिया, इस मिशन के अकॉर्डिंग ये विजुअलाइज किया था कि विलेज नॉलेज सेंटर्स होने चाहिए। तो मोस्टली इसका ऑब्जेक्टिव जो था वो फार्मिंग डेवलपमेंट्स की नॉलेज को बढ़ाने के लिए था। नेक्स्ट एक और बुक है, ऑर्गेनाइज नॉलेज एन इंट्रोडक्शन टू मैनेजिंग एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन और नॉलेज से दोनों से रिलेटेड बुक है, जो जी सेल्टन और M.J. मैकगिल की लिखी हुई है। तो ये भी नेट के एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। तो आगे बात करते हैं हम कुछ ऐसी टर्म्स की जो कि नॉलेज से ही रिलेटेड हैं और कहीं ना कहीं आगे आई हैं नेट के एग्ज़ाम में। तो एक अनामलस स्टेट ऑफ नॉलेज, मतलब एक स्टेट होती है नॉलेज की जिसे अनामलस स्टेट ऑफ नॉलेज कहते हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है कि जब हमें पता है कि जो हमारे पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है उससे कहाँ से हमें रिजॉल्व करना है, मतलब कहाँ किस इंफॉर्मेशन की हमें नीड है, तो उसे बोलते हैं अनामलस स्टेट ऑफ नॉलेज, ASK इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, डाटाबेस ऑफ इंडियन एंशिएंट नॉलेज। जो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है, इसके बारे में क्वेश्चन आ चुका था कि इंडियन एंशिएंट नॉलेज का डाटाबेस कौन सा है। तो ये TKDL इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। और CSIR और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष दोनों ही कोलैबोरेटिव मोड में ये चला रहे हैं मोड में। तो ये अभी इन्होंने 14 पेटेंट ऑफिसर्स, जिसमें इंडियन पेटेंट ऑफिस, यूरोपियन, US, जापानीज, जर्मन, कनेडियन, ये सारे ही ऑफिसर्स इंक्लूडेड हैं। तो 14 ऑफिसर्स को, पेटेंट ऑफिसर्स को एक्सेस प्रोवाइड की है। तो ये वैसे 2001 में डेवलप हुआ था। नेक्स्ट फिर एक टर्म आती है नॉलेज इंडस्ट्री। नॉलेज इंडस्ट्री किसने कहा था? तो नॉलेज इंडस्ट्री जो टर्म आई थी वो फ्रिट्ज मैकल्प के द्वारा दी गई थी। जो पीटर ड्रकर ने दी थी वो MBO थी, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो जो मार्च पोरेट है वो एप्पल कंप्यूटर आइडिया से रिलेटेड थे।
तो फ्रिटिज विकल्प है नॉलेज इंडस्ट्री का सही आंसर। नेक्स्ट है हेंगेमनी ऑफ नॉलेज और नॉलेज हेंगेमनी। अब हेंगेमनी वर्ड को पहले समझते हैं कि हेंगेमनी वर्ड क्या होता है। हेंगेमनी वर्ड वैसे ग्रीक वर्ड से हेंगेमोनिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है डोमिनेंस ओवर, कि जब एक स्टेट दूसरी स्टेट पे डोमिनेंस कर लेती है, उसे अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेती है। तो ऐसे ही नॉलेज पे भी कुछ ऐसे कंसेप्ट निकल के आए, जैसे कि वॉल्स ने नॉलेज हेंगेमनी को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था कि जब किसी की क्रिएशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज पे किसी और के मतलब कुछ हाथ हैं, मतलब कुछ लोग हैं जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज के क्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन पे कब्जा कर लेते हैं, जो कंट्रोल कर लेते हैं उसे कुछ एक हाथ। क्योंकि नॉलेज तो सबके लिए है, लेकिन जब वो उसको कुछ हाथ कंट्रोल करने लग जाते हैं तो वो क्या बन जाती है, हेंगेमनी ऑफ नॉलेज या नॉलेज हेंगेमनी वर्ड यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे विजडम। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, और होप आपको ये पसंद आई होगी वीडियो।